बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको इन टाइम मिल सकें। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है ज़ना। फ़िक़्ह के मुताबिक एक मुकल्लफ इंसान का किसी मुश्तबा औरत से फ़ेले गुनाह का मुर्तकिब होना जबकि वो उस औरत पर हक़ ना रखता हो और ये फ़ेल उस गलतफ़हमी या शुबे में भी ना किया गया हो। इसी तरह से हदूद आर्डिनेंस मुजरिया 1979 के सेक्शन 4 में ज़ना की तारीफ़ कुछ यूँ है कि एक मर्द और एक औरत को उस वक़्त ज़ना का मुर्तकिब कहा जाएगा अगर वो जायज़ तरीके से शादी के बगैर इरादतन जिनसी तौर पर मुबाशरत करें। जिनसी सोहबत की तकमील के लिए दहूल ही काफ़ी है जो ज़ना के जुर्म के लिए ज़रूरी है। ज़ना को इक़साम के लिहाज से 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है और इसी तरीके से इसकी सज़ा पर अमल दरामद होता है। जो पहला है वो है ज़ना मुस्तवजब हद और दूसरा है ज़ना मुस्तवजब तहसीर। हद के हवाले से देखें तो सेक्शन 5 के मुताबिक अगर इसका इर्तिकाब बालिग मर्द करता है और वो फातिरुल अक्ल यानी पागल या दीवाना नहीं है और ऐसी औरत से करता है जिससे उसकी शादी ना हुई हो और ना ही खुद को उससे शादीशुदा तस्वुर करता है। दूसरा, अब अगर इसका इर्तिकाब बालिगा औरत करे और महबूतुल खवास ना हो और ऐसे मर्द से करे जिससे ना तो उसकी शादी हुई हो और ना ही वो खुद को उससे शादीशुदा समझती हो। इसी तरह से इस सूरत हाल में अगर मर्द या औरत शादीशुदा हैं तो किसी आम जगह पर संसार करके हलाक किया जाएगा और अगर वो मर्द या औरत शादीशुदा नहीं है तो किसी भी आम जगह पर यानी पब्लिक प्लेस पर 100 कोड़ों की सज़ा दी जाएगी। अब बात करते हैं ज़ना बिल जबर की। अगर कोई मर्द किसी औरत के साथ जबरन बदकारी करे और उस औरत की रज़ा उसमें शामिल ना हो तो उसे ज़ना बिल जबर कहा जाएगा। सेक्शन 6 के मुताबिक कोई मर्द या औरत ज़ना बिल जबर का मुजरिम उस सूरत में कहलाए या कहलाएगी कि अगर उस मर्द या औरत ने किसी मर्द या औरत से जैसा कि सूरत अहवाल हो जो आपस में जायज़ तरीके से शादीशुदा ना हो, सितम रसीदा की ईमानदगी के बगैर, मज़लूम की रज़ामंदी के बगैर, मज़लूम की रज़ामंदी से जबकि ऐसी रज़ामंदी जिसमें मज़लूम को कत्ल या ज़रर का खौफ दिलाकर हासिल की हो, या फिर मज़लूम की रज़ामंदी से जबकि मुजरिम जानता हो कि वो जायज़ तौर पर मज़लूम से शादीशुदा नहीं है और ये रज़ामंदी उस बुनियाद पर दी गई है कि मज़लूम ये समझता हो कि मुजरिम कोई और शख्स है जिसने खौफ दिलाकर रज़ामंदी हासिल की। जिनसी सोहबत के लिए दहूल काफ़ी है जो ज़ना बिल जबर के लिए जायज़ है, यानी ये ज़रूरी है, इससे ज़ना बिल जबर जो है वो साबित होगा। ज़ना बिल जबर की जो सज़ा है अगर मर्द या औरत मक़सन है तो किसी आम जगह पर संसार करके हलाक किया जाएगा, यानी अगर वो शादीशुदा हैं, और अगर मर्द या औरत शादीशुदा नहीं हैं तो किसी भी आम पब्लिक प्लेस पर 100 कोड़ों की सज़ा होगी। इसके अलावा कोई दीगर सज़ा जिसमें सज़ाए मौत भी शामिल है दी जाएगी, जैसा कि अदालत जुर्म की नौयत की बुनियाद पर जो मौजू तस्वर करे वो अपनी डिस्क्रिप्शन से देखिए। नाबालग होने की सूरत में ज़ना बिल जबर की सज़ा सेक्शन 2 के मुताबिक मुजरिम नाबालग को सज़ाए कैद जो 5 साल तक या जुर्माना या फिर दोनों सज़ाएँ जो हैं वो दी जा सकती हैं और उसे 30 कोड़े मारने की सज़ा भी हो। शर्त यह है कि मुजरिम 15 साल से कम उम्र का ना हो तो कोड़ों का सज़ा बिमा या बगैर किसी और सज़ा के दी जाएगी। अब बात करते हैं ज़ना या ज़ना बिल जबर मुस्तवजब हद का सबूत। ज़ना बिल जबर मुस्तवजब हद का सबूत जो है वो कुछ सूरतों में से किसी भी एक सूरत में होगा, जैसे कि मुलज़िम किसी मजाज अदालत के रूबरू जुर्म को अमल लाने में ये कहे कि वो इतराफ़ करे इसका, या फिर कम से कम 4 बालिग मुसलमान मर्द गवाहान जिनके बारे में अदालत को तज़किया शहूद के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मुकम्मल तसल्ली हो कि वो सादिक़ुल कौल और परहेज़गार हैं।
جرم کے عینی شاہد کے طور پر دخول کے عمل کی گواہی دیں گے جو کہ اس جرم کے لیے لازم ہے، بشرطیکہ غیر مسلم ہونے کی صورت میں گواہ خان غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں۔ حد میں عورت کی گواہی جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ وہ صورتیں جن میں حد نافذ نہیں ہوگی۔ نمبر 1، جبکہ زنا بالجبر کا جرم صرف مجرم کے اقرار سے ثابت ہو اور مجرم نفاذ سے پہلے اعتراف جرم سے منصرف ہو گیا ہو۔ نمبر 2، جبکہ نفاذ سے پہلے کوئی گواہ اپنے بیان سے منصرف ہو گیا ہو اور گواہوں کی تعداد 4 سے کم ہو گئی ہو۔ نمبر 3، ایسی صورت جو پہلی دفعہ میں ہے یعنی کہ مجرم منحرف ہو گیا ہو، عدالت کو اختیار ہے کہ وہ دوبارہ سماعت کا حکم دے۔ ایسی صورت جو دفعہ 3 میں بیان کی گئی ہے کہ دوبارہ سماعت کا حکم دے، عدالت ریکارڈ میں موجود شہادت کی بنا پر مجرم پر تعزیر عائد کر سکتی ہے۔ سزا پر عمل درآمد کا جو طریقہ ہے وہ سیکشن 17 میں کہا گیا ہے کہ سیکشن 5 یا 6 کے تحت دی گئی سنگساروں کی سزا یوں دی جائے گی کہ ان گواہوں میں سے جنہوں نے مجرم کے خلاف شہادت دی ہو سب سے پہلے پتھر مارنا وہ شروع کریں گے اور سنگسار کرنے کے دوران اسے گولی مار کر بھی ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ زنا یا زنا بالجبر مستوجب تعزیر کی سیکشن 10 کے مطابق جو کوئی بے مطابق احکام زیر دفعہ 7 زنا یا زنا بالجبر جو خط تک مستوجب نہ ہوگا مرتکب ہو یا جس کے لیے سیکشن 8 میں مذکور کسی بھی قسم کا ثبوت موجود ہو اور مستفیض کو حذف کو مستوجب حد کی سزا بھی نہ دی گئی ہو یا جس کے خلاف اس آرڈیننس کے تحت حد عائد نہ کی جا سکتی ہو، جو کوئی زنا بالجبر مستوجب تعزیر کا مرتکب ہوگا اس کو ایسی مدت کی سزائے قید دی جائے گی جو 4 سال سے کم اور 25 سال سے زیادہ نہیں ہوگی۔ اگر قید کی سزا دی گئی ہو تو اسے کوڑوں کی بھی سزا دی جائے گی جن کی تعداد 30 تک ہوگی۔ یہ تھا لا آف آرڈیننس مجریہ 1979 یعنی حدود کے حوالے سے قانونی بات جو پاکستانی قانونی تناظر میں بیان کی گئی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ نیو ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں ایسا بنا لے کہ ہم اسے پسند آ جائیں۔ شکریہ۔